Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel Gyan Bharati. Today we are going to discuss about scales of assessment or scales of measurement. जब भी हम कभी कोई डेटा इकट्ठा करते हैं, चाहे बीइंग अ टीचर, बीइंग अ रिसर्चर, तो उस कलेक्टेड डेटा को हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज नॉमिनल, दैट इज नामित. सेकेंड इज ऑर्डिनल, क्रमिक. थर्ड वन इज इंटरवल, आंतरिक. एंड लास्ट वन इज रेशियो, दैट इज अनुपातिक. जब भी आप एज अ टीचर डेटा इकट्ठा करते हैं या एज अ रिसर्चर डेटा कलेक्ट करते हैं, तो आप हमेशा डेटा को गुणात्मक रूप में नहीं रख सकते, क्योंकि हमेशा ऐसा कहना कि ये गुड है, ये बैड है, या अ पर्सन इज इंटेलिजेंट और इडियट, इट डजंट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट और एक्चुअल कंडीशन ऑफ द डेटा यू आर गैदरिंग. सो उस सब चीज़ों को, जो हमारा डेटा हमने कलेक्ट किया है, उसको मात्रात्मक रूप प्रदान करना मीन्स इट बिकम्स नेसेसरी टू क्वांटिफाई द डेटा. सो एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेजरमेंट. मीन्स क्वांटिफिकेशन जब हम करते हैं किसी भी डेटा का, तो वो प्रोसेस हमारा मेजरमेंट कहलाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी कैन मेक इट आउट थ्रू दिस पिक that nominal scale is the scale that is the basic most scale, first scale जिसको आप कह सकते हैं. then comes ordinal, then interval and then ratio. चलिए अब इनको डिटेल में समझ लेते हैं. nominal scale, lowest level of assessment scales. जैसा मैंने आपको बताया, अभी आपने एक पिक्चर देखी, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी हमारे स्केल्स हैं उनमें सबसे निम्न स्तर का स्केल है. इसको हम कैटेगरिकल स्केल भी कह सकते हैं. कैटेगरिकल स्केल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें डेटा को हम कैटेगरीज के एस्पेक्ट पे डिवाइड करते हैं. जैसे कुछ लेबल्स के आधार पर हम इनको डिवाइड कर देते हैं. स्टूडेंट्स मे बी गुड और बैड, आइदर अ गर्ल और अ बॉय और समथिंग लाइक दैट. जब भी हमारा डेटा होता है, हमें क्वालिटेटिव नेचर होती है हमारे डेटा की, तो हम उसको नॉमिनल स्केल के अंदर रखते हैं. कुछ और एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं. बॉयज़ एंड गर्ल्स मीन्स हमने जेंडर के बेसिस पर अपने डेटा को डिवाइड किया है. अर्बन एंड रूरल, जो लोग शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, उनके आधार पर जब हम अपने डेटा को डिवाइड कर देते हैं. गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं. कलर्स के आधार पर, स्टेट्स के आधार पर जहाँ वो रह रहे हैं, लैंग्वेजेस के आधार पर या रिलीजन के आधार पर हम जब अपने डेटा को क्लासिफाई करते हैं, तो वो नॉमिनल स्केल में इंक्लूड होता है. सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव नहीं होता, क्योंकि अगर हम किसी को कलर के आधार पर बांट रहे हैं, स्टेट्स के आधार पर बांट रहे हैं, लैंग्वेज के आधार पर बांट रहे हैं, तो उसमें कहीं पर भी कोई क्वांटिफिकेशन की जगह नहीं होती है. नेक्स्ट, इसके ऊपर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल हम इसके ऊपर टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज रेशो. हम रेशो निकाल सकते हैं, कितने लोग शहर से आते हैं, कितने लोग गांव से आते हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितनी गर्ल्स हैं, उनका सिर्फ हम एक अनुपात निकाल सकते हैं. या फिर उनकी मोड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है. ये सब चीज़ें हम इसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं. और बहुत सिंपल तरीका है इसको याद रखने का. नॉमिनल मतलब नाम, जो सिर्फ नाम के आधार पर डेटा हम डिवाइड कर रहे हैं, वो नॉमिनल डेटा कहलाता है. नेक्स्ट हम लोगों का आता है ऑर्डिनल स्केल. ये नॉमिनल स्केल से ऊपर की स्टेज है, और स्वाभाविक है, जो चीज़ ऊपर है तो वो थोड़ी और ज़्यादा रिफाइंड होगी. जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर. इसमें नाम के साथ साथ क्रम भी होता है. किसी भी चीज़ को आप जब नाम देंगे तो उसके साथ उसका क्रम भी निर्धारित करेंगे. जैसे आपने कोई वेट लिया, उसमें हैवीएस्ट से लाइटेस्ट या लाइटेस्ट से हैवीएस्ट का आप एक क्रम रख सकते हैं. कोई चीज़ है, उसको कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट या हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट आप कर सकते हैं, तो एक क्रम निर्धारित होगा. जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो टॉप 10 में फर्स्ट टू 10th तक आपने उनको क्रम किया, या फिर 10th टू फर्स्ट आपने उनको क्रम में लगाया. ये कंपैरेटिवली बेटर है नॉमिनल स्केल से, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें क्वांटिफिकेशन के लिए जगह होती है. नेक्स्ट आपका जो कॉमनली हम लोग स्केल यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों की रैंकिंग करने के लिए, बच्चों को डिवाइड करने के लिए, ग्रुप्स बनाने के लिए, तो वो सब
ऑर्डिनल स्केल ही होता है। नेक्स्ट हम लोग अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। जैसे क्लास में रैंकिंग की अभी मैंने बात की, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में भी हम रैंकिंग कर सकते हैं। हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मीडियम, लो लेवल्ड, देन हाइट एंड वेट, जैसे अभी हमने बात की थी। लिकर्ट स्केल्स जिसमें हम ऐसा करते हैं स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये लिकर्ट स्केल होते हैं। या रैंकिंग आप जैसे कर सकते हैं इस टाइप के, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन अब आप इसको क्या क्या यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटाइल, प्रतिशतता जब हमें निकालनी होती है तब हम ऑर्डिनल स्केल का यूज करते हैं। या फिर रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड अगर हमें लगाना है तो हमारा डेटा ऑर्डिनल होना चाहिए क्योंकि उसमें कोई क्रम होगा। मीडियन हम निकाल सकते हैं इसके आधार पर। लिमिटेशन इसकी एक ये है कि ये दो चीज़ों में डिफरेंस तो बताता है कि क्रम में लगे हैं, जैसे एक बच्चा फर्स्ट है और दूसरा बच्चा सेकंड है, अनदर वन इज थर्ड एंड अनदर वन इज फोर्थ, लेकिन उनके बीच में जो गैप है वो ज़रूरी नहीं है कि समान हो सकता है फर्स्ट जो बच्चा आया है उसके मार्क्स से 490 है और जो सेकंड बच्चा आया है उसके 489 है, लेकिन जो बच्चा थर्ड रैंक पर स्टैंड कर रहा है वो 480 पर है। तो इसके बीच में जो अंतराल है, जो इंटरवल है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक बराबर हो। इसलिए अब जब इसमें ये कमी थी तो इस कमी को दूर करने के लिए इससे और ज़्यादा रिफाइंड स्केल आया, दैट इज नोन एज इंटरवल स्केल। थर्ड स्केल हम इसको कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो एक ऑर्डर में तो है लेकिन साथ में वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें कन्वे कर रही हैं क्योंकि उनके बीच में जो डिफरेंस है वो एग्जैक्ट है। दैट मीन्स अगर एक चीज़ से दूसरी चीज़ की दूरी 5 किलोमीटर है तो दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ की दूरी भी उतनी ही होगी। या जैसे अगर हम कहें टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो 99 डिग्री पे अगर आपका टेम्परेचर है तो उसमें 98 तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी 102 डिग्री टेम्परेचर और 103 डिग्री टेम्परेचर में है। तो जो डिफरेंस है वो सेम होगा, उसकी एक मीनिंगफुल आपका डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट जीरो इसमें नहीं होता। ये ज़्यादातर व्यवहारिक चीज़ों का मापन करने के लिए या आकलन करने के लिए हमारा इंटरवल स्केल होता है। हम सोशल साइंसेस की अगर अब बात करते हैं तो सोशल साइंसेस में जो स्केल हमारा यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज इंटरवल स्केल और उसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं हो सकता। जैसे यदि हम कहें इंटेलिजेंट, अगर एक बच्चा इंटेलिजेंट है और एक बच्चा बहुत इडियोटिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें इंटेलिजेंस ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं होती। क्रिएटिविटी, कोई भी बच्चा कम क्रिएटिव हो सकता है, मीन्स हम उसको लेस क्रिएटिव कह सकते हैं, लेकिन ज़ीरो क्रिएटिविटी जैसा कोई मीनिंग नहीं होता। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे टाइम, जब हम टाइम की बात करते हैं तो 2 बजे से 4 बजे तक के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस 6 बजे से 8 बजे के बीच में है। 2 घंटे मीन्स 2 घंटे, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर 2 घंटे हैं और वहाँ पर 3 घंटे हैं। तो जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर, जैसे अभी हमने बात की कि 98 से 99 के बीच में अगर 1 डिग्री का है टेम्परेचर डिफरेंस तो उतना ही 102 और 101 के बीच में होगा। नेक्स्ट है आप इसके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं जो ऑर्डिनल और नॉमिनल में पॉसिबल नहीं था। ऑर्डिनल और नॉमिनल में जो चीज़ें पॉसिबल थी वो इंटरवल में अपने आप ही होंगी क्योंकि ये थर्ड लेवल है। सो उन दोनों की क्वालिटीज़ ये इंक्लूड करेगा और उसके साथ साथ आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं अपने डेटा पर। कंप्यूटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इज ऑल्सो पॉसिबल। टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा डेटा इंटरवल स्केल पर है तो। नेक्स्ट इज रेशियो स्केल, दिस इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ स्केल्स, देन इट पोजेस ऑल द क्वालिटीज। इसके अंदर ऑर्डिनल, नॉमिनल एंड इंटरवल स्केल की सभी क्वालिटीज हैं एंड इन एडिशन टू दैट इसके साथ एक ट्रू जीरो पॉइंट भी है। ट्रू जीरो पॉइंट को हम कैसे समझ सकते हैं? ट्रू जीरो पॉइंट का मतलब है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अ ट्रेट, किसी भी एक ट्रेट का पूरा एब्सेंटी होना। जैसे किसी चीज़ में वेट है ही नहीं या किसी चीज़ की हाइट है ही नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ पर नहीं होती हैं?
फिजिकल एंटिटीज के लिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि वहाँ पर चीज़ कंप्लीटली एब्सेंट हो सकती है, लेकिन जब हम सोशल साइंसेस की, बिहेवियरल साइंसेस की बात करते हैं तो रेशो स्केल एप्लीकेबल नहीं होता। इसके ऊपर हम सभी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल विद रेशो स्केल। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। हाइट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किसी चीज़ की हाइट है ही नहीं, जीरो हाइट, एग्जिस्टिंग ही नहीं है कोई चीज़, उसका कोई वेट ही नहीं है। मनी, जीरो मनी कुड बी द कंडीशन। नेक्स्ट, इसके ऊपर हम लोग हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कंप्यूट कर सकते हैं। मोस्ट सुटेबल है फिजिकल एंटिटीज के लिए, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। नाउ एक हम छोटा सा रिकैपिचुलेट करने के लिए एक चार्ट को हम लोग यहाँ पर रेफर करेंगे, जिससे हम लोगों का एक क्विक रिव्यू हो जाए। नॉमिनल स्केल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कैटेगरिकल वेरिएबल्स के लिए यूज होता है, जिनको हम 2 कैटेगरीज या 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कोई क्वांटिटेटिव मीनिंग नहीं होता है नॉमिनल डेटा का। एग्जाम्पल्स इसके जैसे ब्रांड नेम्स, कोई ब्रांड के नेम के आधार पर हम डिवाइड कर रहे हैं, जेंडर के आधार पर, कास्ट या पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, रिलीजन्स एंड ऑल। जब हम इनके आधार पर अपने डेटा को कैटेगराइज करते हैं तो वो नॉमिनल डेटा कहलाता है। नॉर्मल जो हम लोग डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में लगा सकते हैं वो मोड और परसेंटेज है, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें बायनॉमिनल टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनल स्केल। नो क्वांटिटेटिव मीनिंग, क्वांटिटेटिव मीनिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी अ पिंच ऑफ क्वांटिटेटिव एटीट्यूड इज देयर, क्योंकि हम उसमें एक क्रम निर्धारित कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत क्वांटिफिकेशन तो वहां पर है ही। टीम रैंकिंग्स इसका एग्जाम्पल है, जो हम स्कूल में टीम रैंकिंग करते हैं, क्वालिटी रेटिंग करते हैं, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। हम लोग डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीडियन और परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो रैंक ऑर्डर डिफरेंसेस तरह के डेटा के ऊपर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरवल स्केल। क्वांटिटेटिव मीनिंग है और फिक्स्ड ऑर्डर है इसका, ये कंप्लीटली क्वांटिटेटिव हो जाता है डेटा हमारा, और इसमें जो ऑर्डर है उनके बीच में फिक्स्ड डिफरेंस रहता है। एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर। डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज एंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स तो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन टेस्ट हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एंड नाउ लास्ट वन, दैट इज रेशियो स्केल। क्वांटिटेटिव मीनिंग है, डेफिनेट ऑर्डर है, एंड इन एडिशन एक फिक्स्ड जीरो स्टेट भी है। एग्जाम्पल्स इसके जो कॉमन हैं वो वेट, लेंथ, इनकम, एज। डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में वी कैन कैलकुलेट हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कैलकुलेशन इस पर पॉसिबल है। उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया वो सब आपको समझ आया होगा और ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।